जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले आज की यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आज ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और अगर आपके पास टाइम है तो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैथन क्लास को देख लीजिए और पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल पर भी सेंड कर देंगे या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका, क्वेटिंग के बिना फाइल को सेव करने के कमांड मोड में कौन सा कमांड है। ट्रिपल सी एग्जाम में कमांड बेस से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज भी एग्जाम में आएंगे। तो यहां पर बात हो रही है क्वेटिंग के बिना फाइल को सेव करने के कमांड मोड में कौन सा कमांड उपयोग होता है। तो :W का उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज एग्जाम में आएगा। अब नेक्स्ट, एक ट्वीट में अधिकतम 200 अक्षर हो सकते हैं। बताइए, क्या एक ट्वीट में अधिकतम 200 अक्षर हो सकते हैं? तो बिल्कुल आपका गलत है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में ट्विटर से कई सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं तो यहां पर आप सभी को मैं रिवाइज करा देता हूं जो क्वेश्चन ट्रिपल सी में काफी पूछे आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ट्विटर किसका एग्जाम्पल है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। ट्विटर का प्रतीक क्या है, मीन्स ट्विटर का सिंबल क्या है? तो लैरी बर्ड होता है ट्विटर का सिंबल। ट्विटर की एक ट्वीट में कितनी कैरेक्टर्स हम पोस्ट कर सकते हैं? तो टोटल 280 कैरेक्टर हम पोस्ट कर सकते हैं। पहले जो लिमिट थी 140 की थी, अब 280 की है। 280 कैरेक्टर हम पोस्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह पूछा आता है कि ट्विटर पर कितनी देर का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। तो 140 सेकेंड अर्थात 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वीडियोस देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर आसानी से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि IPv6 कितने बिट का होता है और कभी कभी पूछता है कि IPv4 कितने बिट का होता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, IPv6 128 बिट का होता है। IPv6 और IPv4 हैं क्या? तो ये दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स हैं। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो दो वर्जन्स हैं, IPv4, IPv6। IPv6 128 बिट का और IPv4 आपका 32 बिट का होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का क्या अर्थ है? बताइए, व्हाट डू यू मीन अबाउट क्लाउड कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पर क्लाउड का मतलब आपको बताना है। तो क्लाउड का मतलब होता है यहाँ पर इंटरनेट से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे आते हैं। जो महामैथन क्लास है मैंने उसमें बताया आपको कि 500 रुपए की नोट का साइज, 2000 रुपए की नोट का साइज, 200 का, 100 का। तो यहां पर पूछा है 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 66 × 150 mm²। ठीक है, 500 रुपए की नोट का साइज 66 × 150 mm² होता है। अब नेक्स्ट, मारुति MRF से टायर खरीदता है, यह किस कैटेगरी में आता है। मीन्स अगर मारुति कंपनी MRF से टायर खरीदती है तो यह किस सेगमेंट के अंतर्गत आएगा।
B2C, C2B, B2B या C2C। अब B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पर किसी कंपनी का सीधा संबंध ग्राहक से होता है वही कहलाता है B2C। दूसरा है C2B। C2B का मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, जहां पर कोई कंज्यूमर, कोई ग्राहक बिजनेस अर्थात कंपनी को सेवा प्रदान करता है तो उसे C2B कहते हैं। B2B का मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेवा का आदान प्रदान करती है तो B2B के अंतर्गत आती है। और C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, जहां पर एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को सेवाओं का आदान प्रदान करता है। तो यहां पर बात हो रही है मारुति और एमआरएफ की, तो दोनों क्या है? कंपनियां हैं। एक टायर बनाती है, एक कार बनाती है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो यह B2B के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, गलती से डिलीट हुई ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश का उपयोग करते हैं। बताइए, क्या यदि कोई मेल डिलीट हो जाए तो उसे प्राप्त करने के लिए ट्रैश का उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यहां पर क्यूआर कोड संपर्क रहित रूप में काम करता है। क्या क्यूआर कोड संपर्क रहित रूप में काम करता है? संपर्क रहित का मतलब है कि दूर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि जब तक हम उसके संपर्क में आए, मीन्स उसको टच करें तभी वो काम करेगा, ये ऐसे काम करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एकल बिंदु को क्या कहते हैं? बताइए, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एकल बिंदु को क्या कहते हैं? सेल, एलिमेंट, पिक्सल या फिर बिट? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एकल बिंदु को कहा जाता है पिक्सल। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग -97,7 का मान क्या होगा? -98, 98, 100 या नन ऑफ द अबव? तो इक्वल सेलिंग -97, जब मैंने फार्मूला कैप्सूल नाम का वीडियो आपको प्रोवाइड किया था तो वहां पर इसके बारे में समझाया था, अगर सेलिंग या फ्लोर फार्मूले में कोई एक वैल्यू निगेटिव हो, चाहे फर्स्ट वाली हो या सेकेंड वाली हो, तो हमेशा उसका आंसर एरर आएगा। और यहां पर एरर ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। अगर दो में से एक निगेटिव है तो हमेशा एरर ही आएगा। या आप नोट कर लीजिए, अगर एग्जाम में कोई भी संख्या आती है, चाहे 121 हो जाए, यहाँ पर 120 हो जाए, कोई भी है, चाहे मान लीजिए पहली वाली पॉजिटिव हो जाए और ये निगेटिव हो जाए, तब भी इनका जो आंसर है वो एरर में ही आएगा। अब नेक्स्ट, DES स्टैंड फॉर, DES का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार CCC एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, अवांछित ईमेल क्या कहलाता है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में काफी रिपीट होता है। तो अवांछित ईमेल, जो जंक मेल और व्यावसायिक मेल होती हैं, मीन्स इन दोनों को अवांछित ईमेल कहा जाता है। अवांछित का मतलब अनचाही मेल, जिसे हम नहीं चाहते फिर भी हमारे पास आ जाती हैं, उन्हें हम अवांछित ईमेल कहते हैं। तो जो कॉमर्शियल मेल होती हैं अपने प्रमोशन के लिए, उन्हें हम अवांछित ईमेल कहते हैं। अब नेक्स्ट, क्या अपने पासवर्ड को अपने पेट के नाम पर रखना एक सही निर्णय है? मीन्स हमारा कोई भी पासवर्ड है उसको किसी पालतू के नाम पर रखना। पालतू मतलब कोई भी हमारा पालतू जानवर है, मान लीजिए हमारा डॉगी है, कैट है, या कुछ भी हमने जो पालतू रखा है, मीन्स जिसे हमने पाला है, उसके नाम पर पासवर्ड रखना गलत है, क्योंकि अक्सर उसके नाम लोगों को पता होते हैं, इसीलिए वो हमें नहीं रखना चाहिए। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? दो चीजें होती हैं, एक करंट विंडो को क्लोज करना और दूसरा होता है लिब्रे ऑफिस से बाहर आना। तो जब बात होगी करंट विंडो को क्लोज करने की, तो करंट विंडो क्लोज करने के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+W। वहीं अगर ये पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो Ctrl+Q का उपयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कब जारी किया गया? बताइए,
उमंग ऐप कब जारी किया गया? उमंग ऐप से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी ये पूछ लेता है कि उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है? तो न्यू एज को प्रेजेंट करता है। और उमंग ऐप 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नामांकन हमने कर दिया है उसे हम रद्द कर सकते हैं, मींस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रद्द किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, यूपीआई में पी का क्या मतलब है? बताइए, व्हाट डू यू मीन पी अबाउट यूपीआई या इन यूपीआई? आप क्या समझते हैं पी से? तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहां पर पी का मतलब क्या होगा? पेमेंट। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी नोड इन विच टोपोलॉजी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर भेजिएगा। अब यहां पर बात हो रही है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मेज, स्टार, रिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह पूछाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? तो मेश टोपोलॉजी सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो कार्य हमारा आसानी से हो जाता है। अब यहां पर रिंग टोपोलॉजी दिया गया है। रिंग टोपोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किस टोपोलॉजी को सर्कुलर टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी कहते हैं? तो रिंग को कहते हैं। एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है? तो रिंग टोपोलॉजी सबसे विलंबित टोपोलॉजी कहलाती है। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और क्वेश्चंस को हमें जरूर सेंड करिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम शाम की क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।